बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे जो आज की खबर है। आज की खबर यह है कि जो लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक है वो गिर गया। स्टॉक के गिरने की क्या वजह है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि F-35 की जो सेल्स है वो इस साल उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन लाइन के ऊपर F-35 उतने बन भी नहीं रहे जितने F-35 बनने चाहिए। लॉकहीड मार्टिन ने जो फिगर दिया हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक साल के अंदर तकरीबन 140 F-35 जो है उनको बनाएंगे और दुनिया को डिलीवर करेंगे, अमेरिकन एयरफोर्स को, अमेरिकन मरीन्स को, अमेरिकन नेवी को या किसी और फॉरेन कंट्री को। लेकिन इस साल ऐसा नहीं लग रहा कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो इस टारगेट को अचीव कर सके, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर F-35 की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी लॉकहीड मार्टिन के स्टॉक के गिरने की। अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये जानते हैं कि बुक कीप करना किसको कहते हैं। हर साल जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने नंबर्स को शो करती है दुनिया को। ऑल्दो लॉकहीड मार्टिन ने जो नंबर शो किए हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव होने की जो रीजन है वो F-35 की सेल्स नहीं है। F-35 ने उनको बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया। लॉकहीड मार्टिन के जो ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव में गए हैं उनकी रीजन उनका शिप बिल्डिंग वाला बिजनेस है और उनका हेलीकॉप्टर्स वाला बिजनेस है। ये दो बिजनेस उनके ऐसे हैं, एक शिप बिल्डिंग वाला और एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग वाला, जिन्होंने पॉजिटिविटी शो की है। F-35 ने लॉकहीड मार्टिन के जो स्टॉक्स हैं उनको गिरा दिया। उनकी जो नेट अर्निंग्स थे पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर वो भी ज्यादा थी और इस साल जो उनकी नेट अर्निंग्स है वो कम हो गई हैं। लॉकहीड मार्टिन का जो मिसाइल्स का बिजनेस है वो भी पॉजिटिव में जा रहा है। उसकी क्या रीजन है? उसकी ये रीजन है कि दुनिया का जो फोकस है वो इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो उसका बिजनेस है वो पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन जो असल कंसर्न है इस वक्त लॉकहीड मार्टिन को वो उसका F-35 का बिजनेस है। या वो उस तरह से कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा, या फिर अमेरिका कुछ अपने मसले मसाइल हैं, जैसा कि तुर्की पे उसने खुद से बैन लगा दिया है और F-35 जो है वो तुर्की को नहीं दे रहा, वो यहाँ से भी उसकी सेल हिट हो रही है। अब रीजन क्या है आज हम देखते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि F-35 जो है वो एक फेल प्रोजेक्ट है। पहले तो डिफाइन करें कि फेल कहते किसको है। अब इसको फेल प्रोग्राम क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये ज़हन में लेके आए कि जो F-35 था उसने रिप्लेस किसको करना था। F-35 के बारे में ये समझा जा रहा था कि ये A-10 को भी रिप्लेस करेगा और ये F-16 को भी रिप्लेस करेगा। A-10 को ये क्लोज एयर सपोर्ट के रोल में रिप्लेस करेगा और F-16 को ये ओवरऑल एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पे रिप्लेस करेगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम F-16 जैसे और जहाज बनाने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि F-15 भी वो और ऐड कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कहना शुरू हो गए कि अगर उन्होंने लेगेसी एयरक्राफ्ट को आगे लेके जाना था तो फिर F-35 जो इतना महंगा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया तो क्या वो फेल हो गया? अब यहाँ ये बात आ जाती है कि क्या आपने F-16 को बिल्कुल खत्म कर देना है? ऐसा हो सकता है कि आपने F-16 को एज ए मेन फाइटर जो है उसको खत्म करना है और F-35 को आगे लेके आना है और F-16 को जो है वो थोड़ा सा पीछे लेके आना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एयरफोर्स जो है वो टैक्टिक्स किस किस्म के बनाती है। लेकिन अगर हम F-35 की प्रोग्रेस को देखें, ठीक है उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो इस वक्त स्लो है, लेकिन अगर हम कुछ आगे साल जाके देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि F-35 जो है वो अल्टीमेटली जो है F-16 के नंबर्स को रिप्लेस कर देगा। नंबर्स को रिप्लेस करेगा, टोटल ओवरऑल रिप्लेस नहीं करेगा। यानी कि F-35 के जो नंबर्स हैं वो F-16 से ज्यादा हो जाएंगे। अमेरिकन एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा जो बायर है F-35 का वो खुद अमेरिका है। ठीक है, दूसरे ममालिक भी इसको खरीदेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बाय करेगा F-35 को या दुनिया की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो मुल्क सबसे ज्यादा बाय करता है वो अमेरिका खुद है। उसका जो डिफेंस बजट है वो $750 बिलियन है। दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करते हैं, अगर उनके 3-4 को इकट्ठा भी कर लें तो वो अमेरिका के डिफेंस बजट को मैच नहीं करते। इसलिए इन कंपनीज का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो अमेरिकन मिलिट्री खुद है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अगर हम देखें कि F-22 ने किसको रिप्लेस करना था? F-22 ने रिप्लेस करना था बेसिकली F-15 को, लेकिन आज तक वो उसको रिप्लेस नहीं कर सका। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दी है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका की एयरफोर्स है उसने F-15EX को एक दूसरा नाम दे दिया है और उसने कहा कि ये जो F-15EX है ये तकरीबन अमेरिकन एयरफोर्स के साथ अगले 50 साल वर्किंग करेगा। तो क्या इसका मतलब है कि F-22 जो है वो एक फेल प्रोजेक्ट है? लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जाती है आपको नया जहाज और नई चीज की तरफ जाना ही पड़ता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है 15-20 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है कि आपको एक नया जहाज बनाना पड़ता है। चले 15 से 20 साल ना कहे, लेकिन 20 से 30 साल के दरमियान में ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर जाती है कि आपको एक बिल्कुल नया जहाज जो है वो बनाना पड़ जाता है, क्योंकि तमाम स्फीयर्स पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट हो जाती है और पिछली टेक्नोलॉजी को वो बिल्कुल रिप्लेस कर देती है। F-15 जो था वो 1972 के अंदर उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। F-22 जो था उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 1997 के अंदर हुई थी और 1981 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने ये सोच लिया था कि वो F-15 को बिल्कुल खत्म कर देंगे और उसकी जगह पे वो एक नया जहाज लेके आएंगे जिसको उन्होंने अल्टीमेटली नाम देना था F-22 का। और 1981 के अंदर यानी कि सिर्फ 9 साल के बाद अमेरिकन एयरफोर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम एक नया जहाज बनाएंगे। जब आपके पास पैसे होते हैं तो फिर आप इतनी जल्दी ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं। अब यही मिसाल जो है आप F-35 के ऊपर लेके आए। F-35 की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी और आज 2021 चल रहा है। 15 साल हो गए हैं F-35 की फर्स्ट फ्लाइट को। और अगर आप आज एक 6th जनरेशन जहाज की तरफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 15 साल के बाद आपने ये सोचना शुरू किया कि हम एक नए जहाज की तरफ जाएंगे। F-15 जब आपने बनाया था तब आपने सिर्फ 9 साल के बाद ये सोचना शुरू कर दिया था कि
कि हम F-22 की तरफ जाएंगे, लेकिन जब F-35 की फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी हुई है तो आप 15 साल के बाद जो है वो 6th जनरेशन जहाज को सोचना शुरू कर रहे हैं। इस तरह तो F-35 जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है F-15 से, लेकिन अगर आज अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो 6th जनरेशन जहाज को बनाना शुरू करती है तो उसको 10 साल लगेंगे उसके डिजाइन के अंदर, 10 साल मजीद लगेंगे उसकी प्रोडक्शन में, यानी कि 20 साल लग जाएंगे। और 20 साल के अंदर अंदर पॉसिबल है कि F-35 जो है वो F-16 को पूरे तरीके से रिप्लेस कर दे। अब जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि F-16 जो था वो बेसिकली F-4 को रिप्लेस करने के लिए आया था। एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है, मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ। जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं वो इस तस्वीर को समझ जाएंगे। लेकिन आज भी F-4 जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस के अंदर जो है वो फ्लाई कर रहा है। आई बिलीव कि जापान की एयरफोर्स भी उसको यूज कर रही है, टर्किश एयरफोर्स उसको यूज कर रही है, हेलेनिक एयरफोर्स उसको यूज कर रही है। मेरा ख्याल है कि साउथ कोरियन एयरफोर्स भी जो है वो उसको यूज कर रही है, ईरान की एयरफोर्स उसको यूज कर रही है। बड़ी बड़ी एयरफोर्सेस जो है वो F-4 को आज भी यूज कर रही है। तो क्या इसका मतलब है कि F-16 एक फेल प्रोजेक्ट है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। यानी कि F-35 ने जिस जहाज को रिप्लेस करना था वो था F-16, F-16 ने बेसिकली जिस जहाज को रिप्लेस करना था वो था F-4, और F-4 भी आज तक जो है दुनिया की एयरफोर्सेस के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी के साथ उसके अपने अपने इश्यूज होते हैं। ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसके अपने बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकते। कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, और सिर्फ इनको बनाने की कॉस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। कॉस्ट एक ये भी है कि जब आपने इनको ऑपरेशन के लिए भेजना है उस वक्त ये कितना वेपन उठा सकते हैं। ये जो स्टेल्थ जहाज होते हैं इन्होंने अपने आप को अगर स्टेल्थ रखना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि इनके जो वेपन्स हैं वो वेपन्स बे के अंदर रखे जाएं, और अगर वेपन्स बे के अंदर इनके वेपन्स को रखा जाएगा तो ये इतने ज्यादा वेपन्स उठा ही नहीं सकते। F-35 कभी भी उतने वेपन्स नहीं उठा सकता जितना एक F-15 जो है वो उठा सकता है। और जो अपनी रिसेंट मैंने वीडियो बनाई थी F-15EX के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि F-15EX जो है वो कम से कम 20 से 22 AMRAAM जो है वो उठा सकता है। क्या ये आप सोच सकते हैं कि F-35 इतने AMRAAM उठा सकता है? तो ये भी एक कॉस्ट होती है। इसका मतलब है कि आप इनको उतने ज्यादा नंबर्स में बना भी नहीं सकते, और इसका ये भी मतलब है कि आप इनको उस तरह से खो भी नहीं सकते। यानी कि अगर एक गिर गया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपकी रेपुटेशन का भी नुकसान होगा। अमेरिकन एयरफोर्स के जो इस वक्त चीफ है उन्होंने कहा था कि आप फिरारी को रोज काम पे नहीं लेके जाते। इसका मतलब है कि आपके ये जो 5th जनरेशन के जहाज है इनको आप हर मिशन के लिए यूज नहीं करेंगे। अब आपके बहुत से काम जो है वो ये ड्रोन्स करते हैं, लेकिन ड्रोन्स जो है वो किसी भी अच्छे सरफेस टू एयर मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्लो होते हैं, ये बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर सकते, और इनके ऊपर कोई काउंटर मेजर्स भी नहीं होते। अब ये जो लाइट फाइटर्स होते हैं जिस तरह से F-16 है, जिस तरह से JF-17 थंडर है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत ज्यादा मनूवरेबल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। इतना ज्यादा ये वजन भी नहीं उठा सकते, इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इंडिया और चाइना की सिचुएशन में देखें तो तेजस उस तरह से काम नहीं कर सकेगा वहां पे। क्यों? तेजस एक छोटा जहाज है, उसकी रेंज उस तरह से नहीं है। वहां पे इंडिया और चाइना को अपने बड़े हैवीवेट जहाजों को लेके आना पड़ेगा। अब जो टेक्नोलॉजी F-35 के अंदर है वो किसी और दुनिया के जहाज के अंदर नहीं है। कभी मैं किसी दिन आपको F-35 की टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि F-35 के अंदर जो इस वक्त टेक्नोलॉजीज यूज हो चुकी हुई है वो इस वक्त दुनिया का कोई और फाइटर जो है वो यूज नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने एक नए जहाज के अंदर डाल दी और F-35 बन गया। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को ना यूज करते तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो आप F-16 के अंदर यूज नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी आप F-15 के अंदर यूज नहीं कर सकते। कुछ टेक्नोलॉजी जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी नहीं कर सकते। और दूसरा इस बात को ज़हन में रखें कि F-35 जो था वो 2006 के अंदर फर्स्ट फ्लाइट हुई थी उसकी। क्या आप आज 2006 का कोई कंप्यूटर यूज करना पसंद करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। आज अगर आपको अमेरिका एक F-35 देता है तो आई बिलीव उसकी कॉस्ट जो है वो $150 मिलियन से भी ज्यादा है, और आप एक तो लेने नहीं जाओगे, आप कम से कम 40, 50, 60 लोगे, तो देखो कॉस्ट किधर चली जाती है। उस हवाले से देखा जाए तो बहुत सी कंट्रीज जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जब बहुत सी कंट्रीज इसको अफोर्ड नहीं करेंगी तो आप इसको एक फेल प्रोजेक्ट कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको F-35 को एक फेल प्रोजेक्ट कहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है आपको वो टेक्नोलॉजी जो है वो अपने वेपन्स के अंदर लेके आनी पड़ती है। आई बिलीव कि ये जो वीडियो है थोड़ी सी जरा मुश्किल हो गई है, आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।